वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। शांति। संकीर्तन के बाद शांत होना आवश्यक है। उस परमात्मा की शक्ति को, व्यापकता को आपके हृदय में अनुभव करो। परमात्मा निर्विकार है, आप भी निर्विकार हो। परमात्मा अनंत है, आप भी अनंत हो। परमात्मा राग द्वेष मेरे तेरे से पार है, आप भी उससे पार हो, क्योंकि वो परमात्मा आपके भीतर विराजमान है। अत्यंत शांति, प्रसन्नता का अनुभव करो। सुख, शांति और प्रसन्नता कहीं पर भी बाहर नहीं है, आपके भीतर है। जब चाहो आपके हृदय से उत्पन्न होती है। हे मेरे प्रियतम परमात्मा, मेरे हृदय में निवास करो। ये हृदय आपका घर है। प्रभु मैं तेरा, तू मेरा। संसार को कहते हो मेरा है, परिवार को कहते हो मेरा है। क्या कभी झूठ में भी कह सकते हो कि प्रभु मैं तेरा हूँ? झूठ में भी यदि एक बार कहा जाए तो परमात्मा वो सच समझकर आपका होने को तैयार है। आप शांत स्वरूप हो। मन भागता है, आप नहीं भागते। विचार भागते हैं, आप नहीं भागते। श्वासोश्वास चल रहे हैं, गति धीमी है, उसे निहारो। या आपके भीतर बैठा परमात्मा, उसे प्यार करो, उसे प्रीति करो। भीष्म प्रतिज्ञा ले लिए। भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली, आज सूर्यास्त तक मेरे हाथों अर्जुन कैसे भी मारा जाएगा। कृष्ण को चिंता हो गई। कृष्ण को नींद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि मेरा प्रिय अर्जुन कल सुबह का सूर्योदय नहीं देखेगा। कृष्ण चिंतित हो गए। अर्जुन की छावनी में जाते हैं। अर्जुन मस्त होकर खराटे ले रहे। कृष्ण को आश्चर्य लगा। कृष्ण ने कहा,
पार्थ, उठो पार्थ। पार्थ हिलाया। आप केशव, मुझे बुला लिया होता इतनी रात्रि को। पार्थ, तुम्हें पता है कि भीष्म ने तुम्हें मारने की प्रतिज्ञा की है? जी पता है। फिर तुम्हें नींद कैसे आ रही है? ये वो भीष्म है जिनका नाम सुनते ही लोगों के कंधे से धनुष सरक पड़ता है। ये वो भीष्म है जिनसे कोई पंगा लेना नहीं चाहता। ये वो भीष्म है जिनकी प्रतिज्ञा के आगे भी भीष्म लग जाता है। ऐसी प्रतिज्ञा अटल और अटूट है। क्या तुम्हें चिंता नहीं है? तुम इतना निश्चिंत कैसे हो सकते हो अर्जुन? पार्थ हंस दी और कहा कि मैं इसीलिए निश्चिंत होकर सो रहा हूं क्योंकि मेरी चिंता आपको है ना, इसीलिए मैं निश्चिंत हूं। जिसकी चिंता स्वयं परमात्मा को है, उसे चिंता करने की आवश्यकता कहाँ है? पर ध्यान रहे, किसकी चिंता होती है? जो उसके आश्रित होते हैं, उसी की चिंता योगक्षेम। वहां में हम उसके योगक्षेम का मैं वहन करता हूं। ऐसी प्रीति आपके भीतर प्रकट हो जाए। संसार की चिंता करने के बावजूद भी आप अनिष्ट से बच नहीं सकते, पर अपने आप को परमात्मा को सौंपकर अनिष्ट आपको छू नहीं सकता। मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है। मनुष्य जन्म मिला है तो सबसे बड़ा कर्तव्य है धर्म करना, और सबसे बड़ा धर्म है साधन करना। सबसे बड़ा साधन है भगवान की कृपा पर विश्वास करना। जब आपको शंका होती है तब आप अपने कई उस अदृश्य समय में कई लाभों से वंचित हो जाते हो जब आप परमात्मा पर शंका करते हो। पर जब आप निश्चित रूप से ईश्वर आश्रित होते हो, कई रहस्यों से अवगत हो जाते हो। कई सफलताओं के पड़ाव यूं ही पार कर जाते हो। या तो मैं ब्रह्म हूं, मत इतनी ठोस हो कि या तो मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, या तो ये ठोस हो जाए। या तो मैं भगवान का हूं, ये ठोस हो जाए। बीच का इंसान तो ना इधर का ना उधर का। मनुष्य जन्म मिलना अति दुर्लभ। मनुष्य जन्म मिल जाए, साधन करना चाहिए। सबसे बड़ा साधन भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। अपने मैं को जानना चाहिए। जीवन विकारों के लिए नहीं, विकास के लिए मिला है। 100 बातों की एक बात। मरुभूमि में कुछ जल की कल्पना से या डामर के रोड पर दिखते हुए जल से प्यास बुझाने की आशा, या मरुभूमि में कुछ बूंदों की मिल जाने की अपेक्षा मनुष्य को जिस प्रकार से निराश करती है, उसी प्रकार से संसार के विषय भोगों से सुख लेने की आशा मनुष्य को उसी प्रकार से निराश करती है। ये समझना होगा प्रत्येक जीव को, प्रत्येक मानव को। जैसे मरुभूमि में कुछ बूंदों के जल की आशा और डामर के रोड पर जल का कुछ हिस्सा, उससे प्यास बुझाने की मानव की कल्पना कभी भी पूरी नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार इस संसार में विषय भोग में सुख की कल्पना और आशा मनुष्य को इसी प्रकार से निराश करती है। अतः मानव का कर्तव्य है, परमात्मा का कर्तव्य है कृपा करना, मनुष्य का कर्तव्य है
परमात्मा की कृपा पर भरोसा करना। परमात्मा अपना कर्म कर रहे, आप पर कृपा करके, आपको कर्म करना उन पर भरोसा करके। या तो मैं को जानो या तो परमात्मा की कृपा पर भरोसा करो।